हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। अभी ये जो एसएससी जीडी कांस्टेबल का 16 नवंबर से एग्ज़ाम चल रहा है, इसके अभी तक जितने भी शिफ्ट्स में एग्ज़ाम हुए हैं, मेमोरी बेस्ड जनरल स्टडीज़ के जीके के जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस हैं वो बताते हैं आपको, ताकि आने वाले जिनका भी एग्ज़ाम है उनको आइडिया रहेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले टाइम पे भी आपको ये मिलते रहेंगे क्वेश्चंस जो जितने भी एग्जाम्स होते रहेंगे। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं जिनसे लगातार है, जो चाहे प्रीवियस ईयर हो या अभी जो एग्जाम्स हुए उनमें लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इंडिया के जितने भी बॉर्डर कंट्रीज हैं, जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं, उनकी राजधानी, उनकी करेंसीज क्या है। एक तो आपको ये पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में पढ़ना है, अभी जो चीफ जस्टिस हैं, पहले चीफ जस्टिस कौन थे, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। या फिर जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं, नेशनल पार्क हैं, उनसे क्वेश्चन आता है। जो ग्रुप्स हैं, एसोसिएशन है, G20 हुआ, सार्क हुआ, इस तरीके के जो ग्रुप्स हैं उनमें इंडिया जिनका मेंबर है उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, और कुछ जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनसे रिलेटेड, उनकी करेंसीज से रिलेटेड क्वेश्चन भी रेगुलर पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा आपको वर्ल्ड बैंक, आरबीआई, नाबार्ड, एसबीआई, इनसे इनकी स्थापना कब हुई है, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इस तरीके के क्वेश्चन रेगुलर पूछे जा रहे हैं। एक आपको किस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, ये क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के बारे में थोड़ा पढ़िए, वहाँ से जो नेशनल पार्क हैं या फिर एरिया वाइज या फिर किसी भी तरीके से क्वेश्चन, वहाँ के रिवर्स के बारे में क्वेश्चन ये पूछे जा रहे हैं। अभी टाइम में जिनका एग्जाम है उसको उनको ये चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए, या जो चर्चा में बुक हैं उनके बारे में पढ़ना चाहिए। हमारे जो मिनिस्ट्रीज हैं या फिर जो आयोग हैं, चाहे वो चुनाव आयोग हो, नीति आयोग हो, इनके बारे में भी आपको पढ़ना है, क्वेश्चन रेगुलर पूछे जा रहे हैं। देखिए, एक क्वेश्चन भी काफ़ी मैटर करता है क्योंकि इसमें कंपटीशन काफ़ी टफ है। चलो, अभी तक जो 16 नवंबर से एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लिटिल अमेरिका नामक स्थान किस महाद्वीप में स्थित है। देखिए, लिटिल अमेरिका है, ये स्थित है अंटार्कटिका में। कहाँ पे है? अंटार्कटिका में। अमीबा में कुल कितने शेल या कोशिका होते हैं? इसका आंसर होगा 1। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है राष्ट्रपति का, उसमें जो संसद और राज्य की जो विधानसभा है उनसे चुने हुए सदस्य वोट डालते हैं। इसका आंसर होगा संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। राष्ट्रपति इस्तीफा दे तो वो किसे इस्तीफा देंगे? देखिए, राष्ट्रपति इस्तीफा देता है तो वो उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देते हैं, उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देंगे। सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पे है? ये जैसा मैंने बताया आपको, G20, सार्क, G8, इस तरीके के जो भी हैं उनके हेडक्वार्टर्स आपको ध्यान में रखने चाहिए, या इनकी स्थापना कब हुई है वो आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन रेगुलर बेस पे पूछे जा रहे हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है सार्क का, ये है काठमांडू, नेपाल में। एक शिफ्ट में क्वेश्चन ये भी है, सार्क का फुल फॉर्म क्या है? सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन।
पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? देखिए, रेलवे के जितने भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ये साउथ, इनके जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं ये आप पढ़ लीजिए, ये एग्जाम में रेगुलर पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन है जो पहले भी ये क्वेश्चन आए हैं। ये जो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे है इसका जो हेडक्वार्टर है वो मालीगांव में है। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है? ये जो टिल्टेड अक्ष है ये 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पे स्थित है? राष्ट्रीय जो रक्षा अकादमी है ये पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? ये जो रेगुलेटिंग एक्ट हैं ये आप पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन ये आ रहे हैं, पहले भी आए हुए हैं। रेगुलेटिंग एक्ट जो लागू हुआ था ये 1773 1773 ईस्वी में ये लागू हुआ था, 1773 में। पहला बैंक जिसकी शाखा को ISO 9002 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था, ये पहला बैंक कौन सा था? ये बैंक था केनरा बैंक। ये कुत्ते काटने से कौन सा रोग होता है? ये रेबीज होता है, रेबीज। देखिए ये क्वेश्चंस और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आप पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए, आने वाले एग्जाम में इन्हीं से कहीं इधर उधर से ही पूछे जाएंगे, टॉपिक यही रहेंगे। पुस्तक वार एंड पीस के लेखक कौन है? ये इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो थे लियो टॉल्स्टॉय। सभी ने सुना होगा लियो टॉल्स्टॉय का नाम। लियो टॉल्स्टॉय इसके लेखक थे। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनमें अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये इस तरीके के कौन सा डे कब आता है जो इम्पोर्टेंट हैं वो आप ध्यान में रखिए, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेगुलर बेस पे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये वोटर्स डे है जो 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये जो राष्ट्रीय युवा दिवस है ये भी जनवरी में ही मनाया जाता है, 12 जनवरी को। रूबल कहाँ की मुद्रा है? ये करेंसीज के रेगुलर क्वेश्चन आते हैं, एसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो इसमें फेवरेट है एसएससी का ये टॉपिक। तो ये जो रूबल है ये रशिया की मुद्रा है, रूस की। जापान, जर्मनी या जो बॉर्डर कंट्रीज हैं उनके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, आने वाले टाइम में पूछेंगे क्वेश्चन। रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में किसके लिए फेमस है? देखिए साइबेरिया जो फेमस है वो किसके लिए फेमस है? कोल्ड जो क्लाइमेट है उसके लिए फेमस है साइबेरिया पूरी दुनिया में। वहाँ से बहुत जो ठंडी जलवायु है, अत्यधिक ठंडी जलवायु, उसके लिए फेमस है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? लास्ट जो मुगल रूलर था वो कौन था? ये था बहादुर शाह जफर सेकंड। बहादुर शाह जफर जो सेकंड था वो अंतिम मुगल सम्राट था। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ है? अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के जो सबसे नज़दीक ग्रह है वो है शुक्र ग्रह। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 1 डिग्री घूमने में ये लगता है 4 मिनट। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? ये जो रेलवे स्टाफ कॉलेज है ये स्थित है बड़ौदा में। ये बड़ौदा में स्थित है, गुजरात में। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? रेशम का कीड़ा है उसका जो भोज्य पदार्थ है वो है शहतूत। शहतूत की पत्ती इसका भोज्य पदार्थ होता है रेशम के कीड़े का।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये जो विमेंस डे, इंटरनेशनल विमेंस डे, ये मनाया जाता है हर साल 5 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है ये मनाया जाता है दिसंबर में, 10 दिसंबर को। देखिए ये जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड चाहे प्लेयर्स हैं या उनसे रिलेटेड कोई टर्म्स हैं वो आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। ये एग्जाम में रेगुलर पूछते हैं, आपके पहले भी पूछते थे और अभी भी पूछ रहे हैं। पेनल्टी किक है, ये किससे रिलेटेड है? पेनल्टी किक ये फुटबॉल से एसोसिएटेड टर्म है, फुटबॉल में यूज ली जाती है। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? देखिए विटामिन की कमी से जो भी रोग होते हैं ये पढ़ लीजिए आप, ये सभी एग्जाम में पूछते हैं, जनरली एसएससी में तो पूछा ही जाता है इससे क्वेश्चन। B3 इसका आंसर होगा, विटामिन B3। पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला था? और अभी जो मिला है 2021 का वो भी आप ध्यान रखिएगा। पहली बार मिला था ये देविका रानी जी को मिला था, और अभी जिनको मिला है वो भी आप ध्यान में पढ़ लीजिएगा किन 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 को जो नेशनल फिल्म अवार्ड या दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है। अभी जो मिला है वो तो रजनीकांत जी को मिला है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? ये पंचवर्षीय योजनाएं प्रथम क्या जितनी भी अब तक हुई है आप सभी को पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये जो प्रारंभ हुई थी ये 1951 में प्रारंभ हुई थी। कई बार ये भी पूछा जाता है कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसका टाइम क्या था, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? जो लेंस की कैपेसिटी है उसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? डायोप्टर होता है। ये लॉर्ड कर्जन, केनिंग, ये इस तरीके के फेवरेट रहे हैं, एसएससी में आते हैं क्वेश्चन, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो एसएससी का। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? ये जो क्राउन के शासन की घोषणा की थी वो की थी इलाहाबाद में। इलाहाबाद में जो आयोजित हुआ था वहाँ पे की थी, जो दरबार लगा था वहाँ उसमें। भारत की खोज किसने की? अमेरिका की खोज किसने की? ये इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अमेरिका की खोज किसने की थी? ये 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? अमेरिका ने ये कौन सा राज्य रूस से खरीदा था? देखिए ये खरीदा था अलास्का। अलास्का है ये रूस से खरीदा था। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी रचना किसने की है? ये श्यामलाल गुप्त पार्षद है, इन्होंने की है, श्यामलाल गुप्त पार्षद। ये राष्ट्रगीत राष्ट्रगान ये इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आते हैं, तो इनका भी जरूर पढ़िएगा आप। प्रसिद्ध उद्धरण सरकार जनता की जनता द्वारा जनता के लिए, ये किसने दिया था? ये देखिए ये बोला था जो अमेरिकन प्रेसिडेंट रहे हैं अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने बोला था। यूरोपीय संघ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जो यूरोपियन संघ है उसका हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स में है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? देखिए योजना आयोग अभी तो है नहीं, अभी तो नीति आयोग आ गया, पहले था ये योजना आयोग। तो योजना आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो भी प्रधानमंत्री होते थे, नीति आयोग के भी प्रधानमंत्री होते हैं, तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री। आप एक बार देख लीजिए यहाँ पे, बाकी तो आपको है जो पीडीएफ इसका नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगा, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना आप इसको देख लीजिए एक बार, ताकि आप पढ़ें तो आपको आसान रहे। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा ये देखिए ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? दीन इलाही जो चलाया था वो अकबर ने चलाया था। किसने चलाया था? अकबर ने।
ये जो NEFT है इसका पूरा नाम क्या है? ये नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ये होता है इसका पूरा नाम, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र या राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण हिंदी में। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? ये जो नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये कानपुर में है, उत्तर प्रदेश में। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? देखिए जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा की बैठकों में अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा की बैठकों में जो पदेन होता है वो उपराष्ट्रपति होता है और वही इसकी बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। 1526, 1556, 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए हैं? देखिए ये जो तीनों युद्ध हैं ये हैं बैटल ऑफ पानीपत, ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये सभी कहाँ पे हुए हैं? पानीपत में। और पानीपत कहाँ पे है? ये हरियाणा में है। 1984 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? ये जो कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी ये की थी विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी। 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? देखिए 8 डिग्री, 6 डिग्री, 4 डिग्री, ये जितने भी 9 डिग्री, ये जो पैरेलल चैनल्स हैं इनका जरूर पढ़िएगा, ये क्वेश्चन आते हैं। जो 38 डिग्री पैरेलल है ये बांटती है नॉर्थ और साउथ कोरिया को, उत्तरी और दक्षिणी कोरिया को। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? देखिए ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ये दो शब्द नहीं थे, ये बाद में जोड़े गए हैं ये दो शब्द। और ये दो शब्द हैं, एक तो सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष और एक सोशलिस्ट समाजवादी। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द अंबेडकर का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें नहीं थे, ये अभी बाद में जोड़े हैं 42वां जो संविधान संशोधन हुआ है उसमें। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो गुरुमुखी लिपि होती है। गुरुमुखी लिपि पंजाबी भाषा की लिपि होती है। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? देखिए पंडित रविशंकर का संबंध है ये सितार से है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। और उसके बाद दूसरी शिफ्ट में देखिए ये पूछ लिया गया है राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? यूनेस्को का मुख्यालय है ये फ्रांस में है, पेरिस में। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? देखिए जो कलिंग पुरस्कार दिया जाता है वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर रहता है? देखिए पानी का घनत्व जो मैक्सिमम रहता है ये रहता है 3.98 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और अगर आपके एग्जाम में आता है 4 डिग्री तो वो भी सही आंसर है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए कुछ चीज़ें हैं इनके पूछते हैं आपसे, इनके जो रासायनिक सूत्र के क्या होता है। पानी का जो रासायनिक सूत्र है वो H2O होता है। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? देखिए जो अमृतसर है ये पहले इसका नाम अमृतसर नहीं था, अमृतसर का नाम पहले क्या था? अमृत सरोवर। इसका नाम पहले अमृत सरोवर था। और 1577 में इसकी स्थापना की थी गुरु रामदास ने, जो आगे चल के अमृत सरोवर से अमृतसर बन गया। इसकी स्थापना किसने की? ये थे गुरु रामदास।
पहला विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? पहला विश्व युद्ध लड़ा गया था 1914 से 18। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? देखिए पहला जो हृदय प्रत्यारोपण है ये एक साउथ अफ्रीकन था, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। कौन था ये? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड थे, इन्होंने किया था और ये साउथ अफ्रीका के थे। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? ये क्वेश्चन फिर से आया है, ये पेरिस में है। यूरो मुद्रा का प्रचलन कब से हुआ? यूरो मुद्रा का प्रचलन देखिए, यूरो है जो अमेरिकी डॉलर के बाद दुनिया में सबसे सुरक्षित और प्रचलन में रहने वाली मुद्रा है। ये इसको आधिकारिक रूप से तो इन्होंने है जो 16 दिसंबर 1995 को इसको अपनाया था, लेकिन बाद में इन्होंने जो पश्चिमी यूरोपियन करेंसी है उसकी जगह इसको 1999 में 1999 में जारी किया गया। और ये जो प्रचलन में आई है ये आई है 2002 से। तो इसका सही आंसर होगा 2002। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने जो आज़ाद हिंद फौज को दिया था अपने, उन्होंने जो भी उद्बोधन किए थे आज़ाद हिंद फौज के, उसमें सभी में ये जय हिंद का नारा देते थे। और ऐसा है कि ये नारा है जो आबिद हसन ने दिया था पहले, फिर बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इसको सभी जगह यूज किया। तुम मुझे खून दो, ये नारा है, ये भी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है उन्होंने ही दिया है। ये एक ही एग्जाम के नहीं है, ये जो अभी 2-3 दिन में आपके एग्जाम लगे हैं उनके क्वेश्चन है, तो ये रिपीट भी हो रहे हैं। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? ये जो सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान है ये पटियाला में है, पटियाला पंजाब में। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? देखिए जो नेत्रदान करते हैं उसमें कॉर्निया डोनेट किया जाता है। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए फेमस है? राजस्थान में जो खेतड़ी है वो तांबे की खान के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? कॉपर माइंस के लिए, तांबे की खान के लिए। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका चुनाव है जो 6 ईयर्स के लिए किया जाता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम है ये फ्यूज सिस्टम, सुना होगा आपने हाइड्रोजन फ्यूज। फ्यूज क्या है? ये संलयन है, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय जो संलयन की प्रक्रिया है उस पर आधारित होता है। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कहाँ मनाया था? ये जो मनाया था ये मनाया था कोलकाता में, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है ये कर्क रेखा कहलाती है। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस का प्रतिशत कौन सी है? देखिए सबसे ज़्यादा जो है नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है वो ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन अराउंड 78% है और ऑक्सीजन है जो अराउंड 21% है। पंचतंत्र का लेखक कौन है? ये देखिए जो पंचतंत्र है उसके लेखक हैं ये हैं विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा इसके लेखक हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपको ध्यान रखने चाहिए कि जो पहले के नेता रहे हैं, जो जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है या तो चाहे फ्रीडम मूवमेंट्स में किया हो, तो उनको किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम्स में। पंजाब केसरी बोला जाता है लाला लाजपत राय को। रेड क्रॉस के संस्थापक, रेड क्रॉस के जो संस्थापक हैं ये देखिए ये ह्यूमैनिटेरियन वर्क्स के लिए काम करते हैं
और इसके जो संस्थापक थे वो थे हेनरी डुनाट। हेनरी डुनाट। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। हेनरी डुनाट याद रखना, ये इसके फाउंडर थे। अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? देखिए अजमेर में है, ये काफ़ी फेमस है सभी जगह, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ये अजमेर किसके लिए फेमस है? यहाँ पे ख्वाजा साहब की दरगाह है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू था? ये पहले आर्टिकल 370 अब तो हटा दिया, ये जम्मू एंड कश्मीर में लागू था। ये अभी तो जम्मू एंड कश्मीर राज्य नहीं है, यूनियन टेरिटरी है। जल्दी हो सकता है इसको वापस से स्टेट का दर्जा मिल जाए। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अर्थ डे मनाया जाता है 22 अप्रैल को। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? देखिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो होता है वो होता है 21 जून को। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा होता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? ये एक और शिफ्ट में पूछा गया है ये क्वेश्चन। इसका आंसर है सहतूत, जैसे मैंने अभी पहले बताया। तो ये रिपीट भी होते हैं क्वेश्चंस, दूसरे तरीके से पूछ लिया जाता है। रोजर फेडरर किस खेल के खिलाड़ी हैं? रोजर फेडरर हैं, ये टेनिस के प्लेयर हैं, टेनिस के। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग कब स्वीकार किया गया है? ये स्वीकार किया है 1946 में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है ये यूएलओ है, यूनाइटेड नेशंस का लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अफीम को पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? जो अफीम को पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? ये फूल से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल है, ये पोंगल किस राज्य में मनाया जाता है? पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है, तमिलनाडु का फेस्टिवल है। पोलो में कुल कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं? देखिए किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपको ध्यान रखना चाहिए। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, इनमें तो 11 प्लेयर रहते हैं। बाकी पोलो में है ये 4 प्लेयर होते हैं। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? ये सोमनाथ शर्मा जी थे, मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा थे ये। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुई है? ये जो प्रथम बौद्ध काउंसिल है ये 483 बीसी में हुई है। ये राजगृह में हुई है और ये किसके? अजात शत्रु के टाइम पे हुई है। लॉर्ड वेल्सली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासन ने की थी? ये की थी हैदराबाद के जो निजाम थे उन्होंने, हैदराबाद के निजाम ने। लोधी वंश का संस्थापक, देखिए तुगलक वंश, लोधी वंश, ये इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इनके फाउंडर कौन है, इनके संस्थापक कौन रहे हैं, वो आपको ध्यान रखना है। लोधी वंश का जो संस्थापक था वो था बहलोल लोधी। गुप्त वंश, मौर्य वंश, ये सभी पढ़ लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? ये 6 अगस्त 1945 को, ये सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था उस टाइम गिराया था हिरोशिमा पे। और जो नागासाकी है, नागासाकी पे 9 अगस्त को गिराया था। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है उसका जो टेन्योर है, कार्यकाल, वो 4 साल का होता है। और हमारे यहाँ इंडिया में जो है वो 5 साल का होता है राष्ट्रपति का। प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले किस देश के हैं?
देखिए ये जो पेले है, ये फुटबॉलर है, काफ़ी फेमस है, ये ब्राज़ील के हैं। प्रसिद्ध जगन्नाथ उत्सव का संबंध किस राज्य से है? देखिए आपने सुना होगा जगन्नाथपुरी, और जगन्नाथपुरी कहाँ पे है? ये है ओडिशा में, ओडिशा में है ये। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान ये है कर्नाटका का। युद्ध में साहस और पराक्रम के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार कौन सा होता है? देखिए युद्ध के टाइम पे ये जो दिया जाता है, ये दिया जाता है परमवीर चक्र। ये ज्यादातर को मरने के बाद ही मिलता है। द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? ये जो है द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, ये है पास्कल का नियम। बैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? देखिए जो बैसाखी है ये सिख धर्म के लोग हैं, धर्म के लोग इसको मनाते हैं। नेशनल स्कूल ऑफ डिज़ाइन कहाँ स्थित है? नेशनल स्कूल ऑफ डिज़ाइन है ये पुणे में स्थित है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू किए गए थे? नोबेल पुरस्कार है ये अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं। ये जो नोबेल फाउंडेशन है स्वीडन का, वो देता है, और ये शुरू किए गए थे 1901 में। अभी किसको मिले हैं थोड़ा पढ़ लेना आप। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 साल के बाद होता है? राज्यसभा में हर 2 साल के बाद चुनाव होता है, तो वो 1/3 मेंबर्स का होता है, 1/3 जो मेंबर्स हैं उनका होता है। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? विधवा पुनर्विवाह कानून है ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था। आने वाले एग्जाम्स में भी कोशिश करेंगे ये जो मेमोरी बेस्ड है क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसका पीडीएफ है ये आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और इनको एक बार और पढ़िए। आपको और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।